हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 9th के क्षितिज चैप्टर 8 एक कुत्ता और एक मैना देखने वाले हैं। इसका कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़ कहीं और रहने का मन बनाया, क्यों? ऑप्शन है, स्वास्थ्य के कमज़ोर होने के कारण वे भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते थे। ऑप्शन वहाँ उनका मन नहीं लगता था, वह जगह अच्छी नहीं थी, या फिर इस स्थान को सरकार द्वारा खाली करने का नोटिस दिया जा चुका था। तो आंसर होगा स्वास्थ्य के कमज़ोर होने के कारण वे भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते थे। अगला प्रश्न है, गुरुदेव किनसे डरे डरे रहते थे? लेखक से, दर्शनार्थियों से, पुलिस से या चोरों से? तो इसका आंसर होगा दर्शनार्थियों से। अगला प्रश्न है, एक कुत्ता और एक मैना पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो वह निबंध के तौर पर लिखा गया है। किसके चिताभस्म के कलश के पास कुत्ता थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा? तो इसका आंसर होगा गुरुदेव के। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरुदेव के व्यक्तित्व में ऐसी क्या खास बात थी जिसका लेखक ने पूरे पाठ में वर्णन किया है? प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति, जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण, प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता, लेखन में मर्मर भेदी दृष्टिकोण। तो इसका आंसर होगा प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हरदम गुरुदेव के आसपास रहने का प्रयास क्यों करते थे? उनकी लोकप्रियता के कारण, उनसे अपना कोई कार्य करवाना हेतु, या फिर उनके महान व्यक्तित्व के कारण, उनके लेखन की बारीकियां जानने के लिए? तो उनके महान व्यक्तित्व के कारण। अगला प्रश्न है, मूक हृदय कवि ने किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो पशु पक्षियों के लिए। लेखक ने अपने द्वारा बोले जाने वाली बंगाल भाषा की क्या विशेषता बताई थी? मधु आर्ध भाव से मुक्त, हिंदी मुहावरों का अनुवाद, संस्कृत और हिंदी शब्दों से युक्त बंगला का विशुद्ध रूप। तो इसका आंसर था हिंदी मुहावरों का अनुवाद। अगला प्रश्न है, गुरुदेव ने किस पक्षी को लक्ष्य करके कविता लिखी है? गोरैया, सारस, मैना, तोता? तो इसका आंसर होगा मैना। अगला प्रश्न है, गुरुदेव सुबह कहाँ टहलने के लिए निकला करते थे? तो अपने बगीचे में। किसके अनुमान से मैना करुणा भाव दिखाने वाला पंछी नहीं है? लेखक के। किसकी कविता पढ़कर लेखक को मैना की करुणा मूर्ति दिखाई पड़ती है? आचार्य की, कवि की, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की, गुरुदेव भट्टाचार्य की? तो इसका है आंसर होगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है, गुरुदेव ने किस लिए श्री निकेतन में रहने का निश्चय किया था? लेखक के कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए, एकांतवास के लिए, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए, मोक्ष के लिए? इसका आंसर होगा एकांतवास के लिए। वह एकांत में रहना पसंद करते थे। पाठ के आधार पर बताओ कि लेखक ने किस सर्वव्यापक कहा है? तो कौवा को सर्वव्यापक कहा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो उसका नाम है शांति निकेतन। लेखक किसकी भाषा नहीं समझते? बच्चों की, विदेशियों की, पंछियों की? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा पंछियों की। अगला प्रश्न है, गुरुदेव के चिताभस्म के साथ कुत्ता किस भाव से के साथ गया था? है ना, शांत गंभीर भाव से। अगला प्रश्न है, मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने क्या लिखा था? कहानी, कविता, निबंध, गीत? तो इसका आंसर होगा कविता। लेखक मैना की किस दशा पर चिंतित है? अकेलेपन पर, बीमार पड़ने पर, साथियों द्वारा छोड़े जाने पर? तो इसका आंसर होगा अकेलेपन पर। अगला प्रश्न है, आश्रम की मैना को किस चीज़ का शौक नहीं था? उड़ने का, उछल कूद करने का, दाना चुगने का? इनमें से कोई नहीं थी। इसका आंसर होगा उछल कूद करने का। चलिए ठीक है, यह था कुछ वीवीआई क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।